यूपी के लखनऊ में राजस्थान से आए अभ्यर्थियों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर भर्ती न करने का आरोप लगा रहे ये प्रदर्शनकारी लखनऊ में पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं। लेकिन बात नहीं बनने पर इन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे ये अभ्यर्थी कांग्रेस दफ्तर के गेट के बाहर ही जमीन पर दंडवत लेट गए और प्रियंका गांधी से मुलाकात करवाने की गुहार लगाने लगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इससे पहले ये लोग कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और वहां मौजूद पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। कई दिनों से लखनऊ में डटे इन लोगों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही डेरा जमा लिया और अनशन पर बैठ गए। राजस्थान से आई इन अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया कि जब तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात नहीं करती, वो घर नहीं लौटेंगे। हम आर पार के लिए आए हैं कि यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं है, प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं है, कि हम जाने वाले नहीं है। प्रदर्शनकारियों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल दिखी। कई महिलाएं तो छोटे बच्चों को लेकर वहां पहुंची और राजस्थान सरकार से उन्हें रोजगार देने की मांग की। अनशन पर बैठे छात्रों का आरोप है कि कांग्रेस यूपी के छात्रों को रोजगार देने का चुनावी वादा कर रही है, लेकिन राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के छात्रों से किए गए वादे ही अभी तक पूरे नहीं किए गए और इसी वजह से उन्होंने यूपी में पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चौपाल के मंच पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए विकास के काम गिनाए और लगे हाथ विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अब यूपी से गुंडाराज खत्म हो गया है। संबित पात्रा, आपके पास मुझे आना पड़ेगा इसका जवाब लेने के लिए। वो कहते हैं हम गन्ने की बात करते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं। केशव मौर्य कहते हैं काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी अब बन जाएगा। लेकिन इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बयान दे देते हैं। आप चाहते हैं चुनाव को पोलराइज करना। यदि कुछ लोगों को जिन्ना के विषय में आलोचना करना, जिन्ना का महिमा मंडन करना कन्वीनियंट लगता है, तो हाँ, मैं गर्व से कहता हूं भगवान राम को महिमा मंडित करने में और भगवान कृष्ण को महिमा मंडित करने में मुझे गर्व लगता है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और इसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको बोलने पर अगर हिंदू पोलराइज होता है तो इसमें क्या आपत्ति है? पोलराइज इसको कह रहे कि नहीं, इसको बोलने से पोलराइज हिंदू नहीं होता। हिंदू पोलराइज करने की कोशिश होती है जब केशव मौर्य का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि देखिए अब काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा, तो फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का बयान आता है। क्यों नहीं बनेगा भव्य मंदिर? दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लंदन और हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से आए यात्रियों में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए चारों यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 दिनों में आएगी। साथ ही चारों यात्रियों को एलएनजेपी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की दिशा निर्देश के मुताबिक जांच हो रही है। टोटल 6 पेशेंट्स लोकनायक में रेफर हुए हैं एयरपोर्ट से। उसमें 4 आरटीपीसीआर पॉजिटिव हैं और 2 सस्पेक्टेड हैं जिनका गला खराब है, हल्का उनको बुखार है। टोटल 6 पेशेंट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट। दोबारा उनका आरटीपीसीआर सैंपल लिया है और उनका जीन सीक्वेंसिंग भी हम करेंगे। इट्स अ लेंथी प्रोसीजर, इट टेक्स 3 to 4 days। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में चन्नी ही पार्टी का चेहरा होंगे और उन्होंने कम समय में काफी अच्छा काम किया है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा यही रहेंगे, चन्नी साहब रहेंगे या कोई और बदलेंगे? जो मुख्यमंत्री होते हैं वो तो चेहरा है ही स्वाभाविक तौर से, और मैंने पहले भी पार्टी की ओर से कई बार ये कहा है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी एक साधारण परिवार के दलित नौजवान हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं और बेहतरीन काम उन्होंने करके दिखाया है। बहुत थोड़े समय के अंदर उन्होंने सरकार को बड़े बड़े अट्टालिकाओं से आम आदमी की पहुंच तक पहुंचा दिया और साबित कर दिया कि एक गरीब को, एक साधारण नौजवान को भी मौका मिलेगा तो वो कर सकता है। तो वो तो चेहरा होंगे ही। लेकिन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मैं आपके दूसरे सवाल पूछे बगैर जवाब दे देता हूं, सिद्धू साहब हैं। जी, उन्होंने सब गुड़गोबर किया, तो स्वाभाविक तौर से उन्होंने गड़बड़ किया। आपका काम तो गड़बड़ किया उन्होंने। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। जो पीसीसी के अध्यक्ष होंगे जी, वो तो कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते हैं। बिहार के शेखपुरा में निकाय चुनाव की मतगणना के समय बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया गया कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया।
जिसके बाद उनके समर्थकों ने मतगणना केंद्र के बाहर ही बवाल शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बताया गया कि वहां बीजेपी के समर्थन वाली जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार जेडीयू के समर्थन वाले प्रत्याशी के हाथों चुनाव हार गई। इससे उनके समर्थक भड़क गए और गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। कुछ लोग तो बैरिकेडिंग फांद कर अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आए। इस बीच पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस के तेवर देख वहां भगदड़ मच गई और हंगामा कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे। बाद में पुलिस के और जवानों को वहां भेजा गया, जिन्होंने मतगणना केंद्र को घेर लिया।